रुख करेंगे एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी में नई नियुक्ति हुई है, नए प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है प्रदेश में और रजनी पाटिल को एक बार फिर यह जिम्मेदारी सौंपी गई। रजनी पाटिल कांग्रेस की नई प्रभारी बनी हैं और वो राजीव शुक्ला की जगह लेंगी। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, कल कांग्रेस पार्टी की ओर से यह जानकारी दी गई, सूची जारी की गई। कई प्रदेशों में प्रभारी चेंज किए हैं कांग्रेस पार्टी ने और उसमें रजनी पाटिल का नाम शामिल है और रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रभारी के तौर पर। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, राजीव शुक्ला अभी तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे और अब राजीव शुक्ला की जगह रजनी पाटिल लेंगी। रजनी पाटिल पहले भी प्रदेश की प्रभारी रह चुकी हैं और अब एक बार फिर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि रजनी पाटिल के सामने कई तरह की चुनौतियां भी रहने वाली हैं, क्योंकि सरकार और संगठन में समन्वय स्थापित करना, कार्यकारिणी का गठन करना, ये तमाम अभी भी वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। ऐसे में एक कड़ी चुनौती के बीच रजनी पाटिल को कांग्रेस हाईकमांड ने जिम्मेदारी सौंपी है। 2027 के लिए भी कांग्रेस की रणनीति तैयार करती नजर आएंगी रजनी पाटिल। और हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर। विकास शर्मा जी, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है रजनी पाटिल को, लेकिन जिस तरह से कहा कि चुनौतियां भी कई तरह की हैं, सरकार और संगठन में समन्वय, फिर नई कार्यकारिणी का गठन और 27 का चुनाव, किस तरह से इस नियुक्ति को देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल हो, जिसके बाद जो आगामी जो चुनाव है उसके लिए मजबूती जो है वो पार्टी को मिले और मनोबल जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जरूर इससे बढ़े। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नियुक्ति जो है वो की गई है। कांग्रेस ने अपने 14 जो राज्य है उसके अंदर ये इंचार्ज जो है वो अपने यहाँ पर बदले हैं। अपने जो नए सिरे से किस तरह से तैयारी जो है वो कांग्रेस की हो, इसको लेकर जो है वो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए क्यों जरूरी है वो इसलिए क्योंकि इस साल के अंत में जो पंचायती राज चुनाव है वो होने हैं, 2027 में अब विधानसभा के चुनाव जो है वो भी आने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि अब पिछले 3 महीने से जिस तरह से कांग्रेस का संगठन उसमें पूरी तरह से कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। नई कार्यकारिणी बनाने के लिए अभी तक चर्चाएं जो है वो चल रही हैं, लेकिन कुछ भी फाइनल अभी तक नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो अगर बात करें रजनी पाटिल की, देखिए पूर्व में भी ये रही हैं, हिमाचल कांग्रेस की जो प्रभारी रही हैं, तो ऐसे में बेहतर कामकाज जो है उस दौरान भी देखने के लिए मिला था। समन्वय किस तरह से स्थापित किया जाए, कोऑर्डिनेशन किस तरह से जो है वो राज्य सरकार और संगठन के बीच में हो, इसको लेकर जो है वो तरीके से काम जो है वो किया जा सके, इसको लेकर जो है इनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। ऐसे में अहम ये रहने वाला है कि आगामी जो अब संगठन के अंदर जो नियुक्तियां की जानी है उसके अंदर सहमति बन पाए और सरकार और संगठन मिलकर आगे बढ़े और जो कांग्रेस की गारंटियां हैं या कांग्रेस के जो वायदे हैं उनको धरातल पर उतारे, जनता को राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बताना है। तो ये तमाम चीजें जो है वो अब रहने वाली हैं। इनकी नियुक्ति को काफी अहम जो है वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए जो है वो यहाँ पर माना जा रहा है। बिल्कुल, काफी अहम मानी जा रही है कांग्रेस हाईकमांड की ओर से की गई ये नियुक्ति। विकास शर्मा जी, चुनौतियों के साथ साथ कई तरह की अब हिमाचल कांग्रेस में भी दुश्वारियां एक तरह से हैं, क्योंकि पूर्व के समय में भी हमने देखा कि 6 विधायक चले गए पार्टी से और उस वक्त भी ये सवाल उठकर खड़ा हुआ कि सरकार और संगठन में समन्वय नहीं है। अब एक बार फिर इसी तरह से स्थिति बनी हुई है, कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा, यानी हाईकमांड ने जिम्मेदारी सौंपी है, चुनौतियां भी बहुत तरह की हैं और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव भी हैं। समय क्या बहुत ज्यादा मिल पाएगा रजनी पाटिल को, ये किस तरह से देखा जाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि चुनौतियां तो बहुत रहने वाली हैं। एक तरफ जहां गुटबाजी हिमाचल प्रदेश में साफ तौर पर नजर आती है कि जिस तरह से सुखू गुट जो है वो अलग से चीजें जो है वो अपनी उनकी चल रही हैं, दूसरी तरफ से वीरभद्र गुट जो है वो अपना अलग से काम कर रहा है। तो ऐसे में गुटबाजी किस तरह से खत्म की जाए, किस तरह से मिलकर आगामी चुनाव लड़ने हैं, किस तरह से संगठन को मजबूती हिमाचल प्रदेश में दी जा सकती है, क्योंकि लगातार चुनौतियों की बात तो की जा रही है, लेकिन अब जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो लगातार अपनी बयानबाजी जो है वो मीडिया में आकर दे रहे हैं कि संगठन जो है वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका है, अभी से काम करने की आवश्यकता है, नहीं तो आगामी दिनों में इस तरह के हालात देखने के लिए मिलेंगे जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हालात हुए हैं।
तो ऐसी चीजें कहकर जरूर चुनौतियां जो है वो सामने आती हैं। गुटबाजी की, हालांकि गुटबाजी खुलकर सामने नहीं आती, अंदर खाते में गुटबाजी जो है वो जरूर है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि गुटबाजी के अंदर कई चीजें ऐसी चल रही हैं जो एआईसीसी में, यानी कि जो हाई कमांड है, हाई कमांड तक को जो है इन चीजों का पता है और उसको खत्म करने के लिए जो है ये रजनी पाटिल की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। एक और सवाल जी, विकास शर्मा जी, एक और सवाल आपसे। अब रजनी पाटिल कब से चार्ज संभालेंगी, इसे लेकर किस तरह की जानकारी मिल पाई है? देखिए, अब जल्द ही उनको जो है वो हिमाचल प्रदेश का दौरा करना है और अपनी जिम्मेवारी जो है वो अपनी निभानी है। ऐसे में सभी चीजों को मिल बांट कर जो है वो चलना होगा और सभी को साथ लेकर चलना होगा। इस तरह की बात जो है रजनी पाटिल लगातार कह रही है। अब क्योंकि जल्द ही उनका दौरा हिमाचल का प्रस्तावित होगा, मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते के अंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश वो जरूर यहाँ पर आएंगी, शिमला में आएंगी और यहाँ पर राजीव भवन में एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से जो है वो जरूर यहाँ पर होगा। ऐसे में जब एक तरफ हम चुनावों की बात कर रहे हैं, संगठन और सरकार के तालमेल की बात कर रहे हैं, गुटबाजी की बात कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को जो है बेहतरीन तरीके से करने में सक्षम पहले भी रजनी पाटिल जो है वो नजर आई थी जब कुलदीप राठौर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के जो है वो अध्यक्ष यहाँ पर थे। तो समन्वय किस तरह से स्थापित किया जाए, ये प्राथमिकता जो है रजनी पाटिल की तरफ से लगातार बताई जा रही है। एक आखिरी सवाल और विकास शर्मा जी, चूंकि 2018 में भी जिम्मेदारी पर रही थी वो इसी, तो इस लिहाज से एक उनके पास प्लस पॉइंट भी कि पहले से वो इस संगठन में रह चुकी हैं और इन तमाम नेताओं को पहले से जानती हैं, अब सरकार में हैं, तो इस लिहाज से एक ये प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं रहेगा रजनी पाटिल के लिए कि उन्हें दोबारा से काम पे लौटने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी संगठन में, प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 2018 से 20 तक एक लंबा कार्यकाल जो है वो उनका रहा है। इस दौरान उस समय भी गुटबाजी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा थी और मुख्यमंत्री के बनने को लेकर लगातार जो है अगले चुनाव में जाने को लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी उस समय काम कर रही थी। तो ऐसे में अब उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं, लेकिन इस बात को लेकर जरूर है कि जो वरिष्ठ नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि चुनाव बहुत से नेता हार चुके हैं चुनाव और बहुत से नेता जो है उनकी नियुक्तियां भी अभी तक अब सरकार के अंदर जो है वो नहीं की गई, या फिर सरकार के अंदर जिस तरह से बोर्ड और निगमों में जो नियुक्तियां की जाती हैं उनके अंदर भी किस तरह से नियुक्तियां जो है वो की जाए जिसमें तालमेल जो है वो बेहतर हो सरकार और संगठन के बीच में। इन तमाम चीजों को लेकर जो है रोड मैप बनाया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी और रजनी पाटिल जो है वो अहम भूमिका में जो है इन तमाम चीजों के अंदर जरूर नजर आने वाली है। बिल्कुल, तो एक बड़ी जिम्मेदारी रजनी पाटिल को पार्टी हाईकमांड ने सौंपी है और जल्द ही वो चार्ज भी संभालती नजर आएंगी। अब राजीव शुक्ला की जगह रजनी पाटिल लेंगी बतौर प्रभारी। बहुत शुक्रिया आपका विकास शर्मा जी, विस्तार से इन तमाम खबरों पर अपडेट्स के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।